से रिकॉर्ड करूंगा। मैं आपको आज इंट्रोडक्शन फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा जिससे और एक्सटेंसिवली आपको चीजें समझ में आए। पहले हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। ये हमारा वेब टेक्नोलॉजीज का कोर्स है। वेब टेक्नोलॉजीज के कोर्स में यूनिट 1 की स्टार्टिंग होती है बेसिक स्ट्रक्चरिंग से, एक आइडियोलॉजी से कि कैसे एक वेब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है थ्रू वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। फिर हम सीखते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब क्या है, इंटरनेट के जो हिस्ट्री ऑफ वेब है उसमें जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स के जो प्रोटोकॉल्स थे कैसे वो अभी भी वेब के डायमेंशन में काम कर रहे हैं। उन वेब डायमेंशंस में हम एक लीनेज के हिसाब से वेब प्रोजेक्ट्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो वेब प्रोजेक्ट्स कैसे लिखे जाते हैं। फिर हमें ये समझना होता है कि नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट कैसे कनेक्ट किया जाता है। फिर हमने ये समझने की कोशिश किया कि इंटरनेट सर्विसेज और टूल्स क्या क्या है। फिर हमने क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में जाना। फिर यहाँ से सेक्शन शुरू होता है जावा का। ये पूरा कोर जावा है। कोर जावा में हमने बेसिक स्ट्रक्चरिंग जानने की कोशिश की कि कोर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो कैसे हमारे पूरे इंटरनेट वर्ल्ड को एक नया डायमेंशन देता है ऑब्जेक्ट के मदद से। वो चीज हमने यहाँ पे देखी, हमने ये देखा। फिर हमने उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखना होता है। तो जावा क्या है, उसमें ऑपरेटर्स कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जावा अपनी जो इनहेरिटेड इन्होंने अपने लीनेज को इनहेरिट किया है सी प्लस प्लस से। तो उन्होंने ऑपरेटर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, वो सेम स्ट्रक्चरिंग रखा है जिससे लोगों को समझना आसान हो। डेटा टाइप में इन्होंने बहुत सारे एनहांसमेंट किए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर मेकिंग। वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हैं, इसके रूल्स हैं। एरे में भी एरे में भी पहले जब आप सी में थे तो एरे की कैलकुलेशन करने के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते थे। मेथड्स एंड क्लासेस, ये इनका स्पेशलाइजेशन है कि कैसे आप मेथड्स और क्लासेस करते हैं। फिर ये इनके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को कैसे ये इंप्लीमेंट करते हैं अपने में इनहेरिटेंस के थ्रू। ये इनकी स्पेशलिटी है कि पैकेज और इंटरफेस के थ्रू बहुत सारे क्लास को आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैथमेटिकल क्लास है, उसका एक पैकेज बना दिया। ज्योमेट्रिकल क्लास है, उसका एक पैकेज। अर्थमेटिक क्लास है, मैथमेटिक्स में भी अर्थमेटिक एक क्लास है, ज्योमेट्री एक क्लास है, मेंसुरेशन एक क्लास है। उसको एक पैकेज में के थ्रू आपको दे दिया और उस पैकेज को कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करने के लिए कह दिया। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होती है कि कई बार आप भाई प्रोग्रामिंग गलत कर देते हैं तो रन टाइम एरर्स आते हैं, तो वो जावा ने सपोर्ट किया। फिर मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग, जैसे जैसे सिस्टम एडवांस होता गया, प्रोसेस से प्रोग्राम का प्रोसेस चेंजिंग, प्रोसेस के बाद थ्रेड चेंजिंग, तो उन थ्रेड के एप्लीकेशंस को कैसे एक प्रोग्रामिंग डायमेंशन में मैनेज करना, वो मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग है। फिर इनपुट आउटपुट में क्या था कि जब हम इंटरनेट वर्ल्ड में आते हैं तो इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। सॉफ्टवेयर डायमेंशन से भी करता है कि भाई आप कोई चीज इनपुट करते हैं तो प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, आपको मिल जाए। इंटरनेट डोमेन में फिर ये एप्लेट एक क्रांति लेके आता है, जावा एप्लेट। फिर उसमें जब आप आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रिंग की हैंडलिंग कैसे करते हैं, फिर इवेंट हैंडलिंग जो होती है, जैसे आप क्लिक्स करते हैं, जो वो एक इवेंट होता है, उसकी हैंडलिंग कैसे जावा प्रोग्राम करती है। इंट्रोडक्शन टू AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट में ये है कि आप कोई फॉर्म भरते हैं, सबसे आसान एग्जांपल फॉर्म का ही है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो कैसे काम करता है, तो वो उसको बनाने के लिए AWT कंट्रोल्स उन्होंने जावा ने बनाए। फिर लेआउट मैनेजर्स दिया कि जो पुराने लेआउट के स्ट्रक्चरिंग कंप्यूटर साइंस में मौजूद है, साइंटिफिक एरेना में मौजूद है, उसका एक आर्टिफैक्ट्स दे दिया जिससे आप अपने हिसाब से उसको डेवलप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस इज द finalology of the first unit. In the second unit, it is web page designing. In the web page designing, as its name is pronouncing that, we are mainly focused to the web page which will show on web browser. Now, for that, we need HTML. HTML will be the presentation layer. HTML में हमने सीखा W3 स्कूल से, जो हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बॉडी है, वर्ल्ड वाइड वेब हमारा इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल बॉडी है W3 स्कूल जिसका है, वहीं से हमने सीखा, वहीं से हमने लैबोरेटरी में सीखी। तो HTML में हमने सीखा लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, टेबल्स क्या होता है, इमेजेस क्या होती है, फ्रेम्स कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर्म्स क्या चीज होती है। फिर उसको एक अच्छा ब्लेमिश करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन लेयर को और अच्छा
दिखाने के लिए हमने CSS का यूज किया। इसमें क्या हुआ कि प्रेजेंटेशन को और जो स्ट्रक्चरिंग को अलग कर दिया गया, तो CSS का काम था। फिर हमने सीखा कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या होती है, DTT क्या होता है। वो DTT इंपॉर्टेंट इस वजह से था क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ रहा था, डेटा बढ़ रहा था, डेटा को कैसे आसान तरीके से एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर कर दिया जाए विद इन लिमिटेड बैंडविड्थ, उसका यूज हमने XML में किया। XML का फिर इसको कॉन्सेप्ट को हम लाए तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज थी। फिर DTT जो है DTT DTT जो है आपको प्रोवाइड करता है कि कैसे XML में आप डेफिनेशन करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर हमने जाना। फिर स्कीमा को बताया कि इनहैंस्ड वर्जन है क्या, ये अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। फिर ऑब्जेक्ट मॉडल पे बात हुई, तो ऑब्जेक्ट मॉडल में आपको दो तरीके का बताया गया, DOM और SAX। तो DOM आपको एक प्रोसेसर मॉडल है कि कैसे आप XML में इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। फिर हमने कहा कि इन पूरे कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो HTML के ऊपर CSS, CSS के ऊपर XML, फिर उसमें आपको एक डायनामिक प्रॉपर्टी मिलती है। पहले हम स्टैटिक HTML पे काम करते थे, हम डायनामिक HTML पे काम करते हैं। ठीक है, एक और एनहांसमेंट बॉडी आती है, एक और एनहांसमेंट आती है, वो एनहांसमेंट आती है जावास्क्रिप्ट से, स्क्रिप्टिंग से। स्क्रिप्टिंग क्या करती है, हमें एक और एनहांस करती है हमारे वेब पेज को। वो वेब पेज को ऐसे एनहांस करती है कि हमारे जो फंक्शनैलिटीज हैं, अब वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे, वो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के थ्रू हो रहे थे। इसमें हम स्टेटमेंट्स के यूज करते हैं, जैसे अभी आपने पूछा था, तो स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं और कैसे उसमें हम उसकी भी अपनी एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चरिंग है, उसको हमने समझने की कोशिश किया है लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में। और ये भले 3 वर्ड का स्टेटमेंट्स लिख दिया गया है, इंट्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट, फॉर्म, स्टेटमेंट, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, लेकिन अपने आप में एक पूरा वर्ड है ये। इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, Node.js है, बहुत सारे आप इस पे कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड्स पे लोगों ने इसको यूज कर रहे हैं। अभी ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है डोमेन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन में। फिर हमारे पास अजैक्स है। अजैक्स जैसे हमने बताया था कि अजैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल गूगल मैप है। फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फिर जावा को एनहांस कर रहा है। जावा को पहले कोर जावा, जो उसकी स्पेसिफिक जावा जब बनाया गया था व्हाइट पेजेस के लिए, फिर उसको नेटवर्किंग मॉडल में कैसे यूज किया गया। पहले नेटवर्किंग के सभी जितने भी स्ट्रक्चरिंग थी वो हमारे सी में थी, जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो सी में थी। फिर उसको कैसे इनहेंस किया गया और उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में करने के लिए इंटरनेट के एड्रेसिंग, नेट एड्रेस, फैक्ट्री मोड मेथड्स, इंस्टेंस मेथड, TCP IP सॉकेट्स, URL कनेक्शन, TCP IP सर्वर सॉकेट्स, डेटाग्राम्स, इन सबको कैसे समझा, कैसे ये आपस में कनेक्ट होते हैं, जावा उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करती है, ये हमारा यूनिट 3 है जो जावा नेटवर्किंग यूज करती है। नाउ कमिंग टू द 4th यूनिट जो हम अभी देखेंगे, अभी तो हम लोग 3rd यूनिट में, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। जावा बीन्स पे फोकस है, कैसे हम स्टेट को डिफाइन करते हैं और सेशंस को कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए कैसे हम बीन की स्ट्रक्चरिंग करते हैं। क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि आप कभी कभी बैंक में जाते होंगे कि भाई इंटरनेट नहीं है, सेशन खत्म हो गया है, तो इन सब चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे मैनेज किया जाता था। इन सेशंस में जो डेटा अपडेट होता है उसके कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड को समझने के लिए हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज करते हैं, जिसको JDBC कहते हैं। JDBC भी एक कोई अलग डायमेंशन नहीं है, ये भी एक पैकेज ही है। कैसे हम मर्ज करते हैं मल्टीपल टेबल्स को, ज्वाइन कैसे करते हैं, मैनिपुलेट करते कैसे हैं, डेटाबेस को JDBC से कनेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो बैंक्स में होती है, चाहे किसी भी ऐसे डोमेन में जहाँ पे हमें ट्रांजैक्शंस करनी होती है, हमेशा अपग्रेड करना रहता है। जो आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा लास्ट यूनिट में, एसिड प्रॉपर्टीज का यहाँ पे पूरा यूज करते हैं। फिर कैसे उसको स्टोर प्रोसीजर्स है, वही है एसिड प्रॉपर्टीज, एटोमिसिटी को हम कैसे ख्याल रखते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे उस चीज को देखना होता है। फिर हमारा जो लास्ट का डायमेंशन है वो सर्वर का डायमेंशन है, सर्वलेट में कैसे जब डेटा आपके पास आता है तो सर्वलेट कैसे मेंटेन करता है उन चीजों को। और सर्वलेट की लाइफ साइकिल बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है कि HTTP जब गेट पोस्ट कैसे करते हैं। तो पिछली जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में मैंने बताया था कि गेस्ट पोस्ट क्या है और उसके और भी टाइप्स हैं, तो वो क्या क्या काम करते हैं,
गेट, पोस्ट, पुट, न्यू, तो उस पर डिस्कशन किया था हम लोगों ने। फिर हमने आपको जेएसपी के बारे में बहुत बार हम लोग हल्का फुल्का एनालॉजी लिए हैं कि जेएसपी क्या है, कि जो सर्वर साइड से जो डेटा फेच करके जो रन टाइम एक पेज जनरेट होता है, और पेज जनरेट होने के बाद जो यूजर को मिलता है, इसका सबसे अच्छा आसान एग्जांपल था एडमिट कार्ड जनरेशन में जो ऑटोमेटिक एडमिट कार्ड जनरेशन होता है, उसको हम लोग कैसे करते हैं, वो ये जावा सर्वर पेजेस को मैनेज करते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है वेब टेक्नोलॉजीज का। अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, पूरा वेब टेक्नोलॉजी अपने आप में क्या है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि कैसे उसको मैनेज करेंगे आगे के लेक्चर। Now in continuation of last lecture, we will just go for JavaScript data type. What is JavaScript data type is all about? JavaScript data type hold many data types. JavaScript can hold many data types. These are numbers, strings, objects, and more. For a kind information, you are able to understand what is number. You understand what is the string. This thing may be new for you under definition model as well. कि ये कैसे मैं किस तरीके से करता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है ये। See, in exploration we came across that कि in any programming we need a data type, okay? और उस डेटा टाइप ये डेटा टाइप की जरूरत क्या होता है कि टू बी एबल टू ऑपरेट ऑन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स होते हैं उनसे ही हमें अपने डायमेंशन के काम कराने होते हैं, तो कैसे हम उसको ऑपरेट करेंगे, ये डेटा टाइप की जो लिमिटेशंस हमारी प्रोग्रामिंग डायमेंशन में बताई जाती है, उस डायमेंशन को हम यूज करते हैं। यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द टाइप, कि डेटा टाइप है क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम सी में नहीं करते थे, ठीक है ना। विदाउट डेटा टाइप कंप्यूटर कैन नॉट सेफली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेफली इस वजह से क्योंकि डैंगलिंग पॉइंटर्स का बहुत सारा एरर्स आता था पास्ट के प्रोग्रामिंग डायमेंशंस में। तो ये उन सब डायमेंशंस को समझ के ही आगे की क्रिएशन की गई थी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, वेरिएबल x के इज इक्वल टू 16 प्लस वॉल्वो। अगर आप ये सी में करने जाते तो ये दो डेटा टाइप अलग अलग डोमेन के थे, तो इनके एडिशन नहीं होता था। लेकिन आज जावास्क्रिप्ट में ये हो सकता था। इसको समझना ऐसे है, आप इसको आराम से समझिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपने कैसे ये डेटा टाइप को इनिशिएट किया गया, उसके भी कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है। आपने प्रोग्राम बनाया, एक हेडिंग, आपने HTML का एक प्रोग्राम बनाया, आपने एक उसमें बॉडी क्रिएट की, बॉडी में आपने हेडिंग की जावास्क्रिप्ट के बताने की कोशिश कर रहा है। और ये कर रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन एडिंग अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट द नंबर एज अ स्ट्रिंग। ठीक, तो जब भी कोई भी दो डेटा टाइप ऐड होंगे, तो जो हाईएस्ट वेरिएबल है, जो हाईएस्ट वैल्यू है, जैसे इंट के बाद फ्लोट, फ्लोट के बाद स्ट्रिंग, तो जो हाईएस्ट वैल्यूएशन है वही हम उसको यूज कर लेते थे, उसी को हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग को मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने एक आईडी क्रिएट की, इंपॉर्टेंट है ये आईडी। कोई भी काम आप ये आपने आईडी क्रिएट की डेमो की, और इसको आप पास करेंगे। पास कहाँ करेंगे आप, उसके पास कहाँ करेंगे आप, जो स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, स्मॉल स्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जावास्क्रिप्ट अपने आप में फंक्शन है, एक प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में आप कोई भी काम डायरेक्ट करेंगे थ्रू फंक्शन, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे थ्रू फंक्शन। इनिशियल में आप HTML में डायरेक्ट आप पैराग्राफ के मार्कअप में चीजों को लिख देते तो प्रिंट हो जाता था। यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल x इज इक्वल टू 16 प्लस वॉल्वो करना है, ठीक है, तो समझना इसमें यह है कि अगर कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा लिखा है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है तो वो स्ट्रिंग होता है। तो हमने उसको कैसे पास करना है, अब ये जावास्क्रिप्ट का कमांड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। वी हैड here we had specified the id, that is demo। हमने फिर डेमो के यहाँ पास किया डेमो,
और डॉट इनर एचटीएमएल, एचटीएमएल के इनर डायमेंशन में इसको शो करेंगे और फिर हमने कहा कि इसको एक्स के वैल्यू में आपको रिप्रेजेंट कर देना है। फिर हमने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ये है जावास्क्रिप्ट, ये है जावास्क्रिप्ट। फिर हमने बॉडी को क्लोज किया, एचटीएमएल क्लोज किया। फिर हमने जब प्रोग्राम को रन किया तो आप लिखा कि देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 16 वॉल्वो। क्या ये सी में पॉसिबल था? क्या ये सी में पॉसिबल था? आप डायरेक्ट फंक्शन में कंटेंट डाल के आप इसको करते तो एडिशन करना पड़ता और ये एरे कैलकुलेशन करना पड़ता, बहुत सारा इसमें बेसिक एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं, जावास्क्रिप्ट में आप रन टाइम चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो पहला तो समझना ये था कि कैसे इसमें वेरिएशन पे काम करते हैं। फिर आप एग्जांपल्स देखिएगा। दूसरा एग्जांपल इसमें क्या है, ये डायनामिक है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हैज डायनामिक टाइप्स। डायनामिक का मतलब समझिएगा, दिस मींस दैट द सेम वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू होल्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। यहाँ पे आप देखिए एक वेरिएबल डिफाइन किया गया x, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन किया गया x इज इक्वल टू 5 एक नंबर है, x इज इक्वल टू जॉन जो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। काम कैसे कर रहा है, सेम हम पहले एचटीएमएल लेंगे, बॉडी लेंगे, जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देंगे कि यहाँ पे हम डायनामिक टाइप के डेफिनेशन देंगे। फिर वही हम फिर एक आईडी बनाएंगे, हम एक आईडी बनाएंगे, आईडी को फिर पास करेंगे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग डायमेंशन में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू एक्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने 5 भी डिफाइन किया है, जॉन भी डिफाइन किया है। और मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि जो हाईएस्ट लीड होता है उसी को हम लीड का, जो हाईएस्ट वैल्यूएशन होती है उसी को हम लीड करते हैं। तो क्या यहाँ पे नंबर लीड होगा कि स्ट्रिंग लीड होगा? ऑब्वियस है कि हाईएस्ट लीड नंबर होता है कि स्ट्रिंग होता है? स्ट्रिंग होता है, तो शो क्या होगा? स्ट्रिंग शो होगा, सिंपल। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 ना शो होके क्या शो हो गया? जॉन। तो ये क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? डायनामिक। क्या हो गई? डायनामिक। समझे आप? ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? डायनामिक। दो चीज हो गई कि आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और डायनामिक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं जो डायनामिक प्रॉपर्टी शो करती है। नाउ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स, आप दो स्ट्रिंग्स को कार नेम 1 का डबल कोट्स में डिफाइन कर सकते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है। नंबर्स को आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, ये डेसिमल नंबर्स है। यहाँ पे फ्लोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नंबर को नंबर की तरह लेता है। आप कोई भी वेरिएबल लें उसको नंबर को नंबर की तरह ही लेगा। आप इसमें एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स कैन बी रिटन इन साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। ये हमने सीखा है ये कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस में बहुत सारा, जो अगर हम कनेक्ट हो तो हिस्ट्री ऑफ वेब में सबसे पहले जो इंटरनेट का यूजेस था वो साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए था। तो ये हम साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे यूज करना है, तो हमने e टू पावर 5 1 2 3 e टू पावर 5 पे ही कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। जावा में आप बुलियन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जावा में आप फिर एरे को डायरेक्ट कॉमा के थ्रू ही दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देखो एरे को डेफिनेशन कैसे करते हैं। एरे की डेफिनेशन हम करते हैं, आपने एक ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट में आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन के थ्रू चीजों को देख लिया। जावा में आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये नया था, ये नया है सी से। आपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाना है कि भाई कर्ली ब्रेसेस में करना है, और सेम कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड में आपको ये देखना है कि नेम और वैल्यू पेयर, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डोए, ये क्या है? नेम वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर। फिर आप टाइप ऑफ ऑपरेटर से क्या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं? टाइप ऑफ ऑपरेटर से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप चीजों का क्या है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि अनडिफाइंड को कैसे डिफाइन करते हैं, कि जब आप अनडिफाइंड करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट अपने कैलकुलेशंस में ले लेता है जो उसके कंपाइलर में इन्वॉल्व है। अभी एक वीडियो खत्म होने वाली है तो आप नल ऑपरेटर्स को समझते हैं, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा घर पे और पढ़ लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड और नल, और प्रिमिटिव डेटा और कॉम्प्लेक्स डेटा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन चीज को हम लोग आगे आने वाली चीजों में देखेंगे। या यूं कहिए कि if you have time to continue for next 10 minutes more for the by starting new videos, okay? But do this all JS data type program at your home.